पाकिस्तान मिलिट्री का जो एक बहुत ही हाई लेवल का डेलीगेशन है वो पहली दफा आज ही बांग्लादेश के अंदर लैंड हुआ है। और स्पेसिफिकली इस मिलिट्री डेलीगेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड है कि ये जो कॉपरेशन है अब बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर शिफ्ट हो सकती है। इसमें सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, डिफरेंट टाइप के लैंड बेस्ड सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। इंडिया के घबराने का इस वक्त जो टाइम है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान की जो मिलिट्री का हाई लेवल का जो डेलीगेशन है वो गया है। उसकी मुलाकात बांग्लादेश के सिपह सलार, बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकरुज़्ज़मा के साथ हुई है। और धुआं इस मुलाकात का कहां से उठ रहा है? बोलो भाई आप भी कमेंट सेक्शन में। इंडिया से उठ रहा है, दिल्ली से उठ रहा है, कोलकाता से उठ रहा है। इसका धुआं, जलन महसूस की जा रही है, सीने के ऊपर आग लग चुकी है इंडिया के कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का मिलिट्री का डेलीगेशन क्या कर रहा है। फिर एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी बताया जा रहा है, नेवी के ऑफिशियल्स भी हैं इस मीटिंग में। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी खबर है दोस्तों, आपको बताएं पाकिस्तान के मिलिट्री का जो डेलीगेशन है वो गया है ढाका में, बांग्लादेश में, और जनरल वाकरुज़्ज़मा के साथ उनकी एक स्पेशल मीटिंग भी हुई है। और पाकिस्तान की तरफ से एयरफोर्स के बताया कुछ ऑफिशियल्स भी हैं और नेवी के ऑफिशियल्स भी हैं। और ये जो कॉपरेशन है आपस में दो मुल्कों के दरमियान मिलिट्री की, उसको अब शिफ्ट करने की चर्चाएं हो रही हैं कि भाई इसको जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो इस कॉपरेशन को और मजबूत कर सकती हैं। पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करेगा, यानी बांग्लादेश को। हालिया कुछ दिन पहले की ही बात है, बांग्लादेश की जो हुकूमत है उन्होंने इजाज़त दी थी, अलाउ किया था कि भाई आप अब एयरक्राफ्ट भी खरीद सकते हैं, आपको इजाज़त है। अब देखें पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट भी बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो ले सकती है। इसके ऊपर भी चर्चाएं हो रही हैं। एमुनिशंस तो बांग्लादेश पाकिस्तान से ले ही रहा है ना, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा अब वो कह रहे हैं ना कि अब पाकिस्तान कह रहा था कि ईस्ट से भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं। इसको लेकर भी अब इंडिया का जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है। स्ट्राइक टू ईस्ट हो सकता है क्योंकि ईस्ट में बांग्लादेश है और वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जाकर मुलाकातें कर रही है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं दोस्तों। ये वीडियो देखेंगे, हमारे पास वीडियो क्लिप है, पाकिस्तानी मीडिया का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप है। इसको हम देखेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड शॉर्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो बांग्लादेश से आ रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री का जो एक बहुत ही हाई लेवल का डेलीगेशन है वो पहली दफा आज ही बांग्लादेश के अंदर लैंड हुआ है। और स्पेसिफिकली इस मिलिट्री डेलीगेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड है। तो चीजें वैसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। और ये सब जिस टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है कि इंडिया के साथ हॉस्टिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है और पाकिस्तानी मिलिट्री का डेलीगेशन बांग्लादेश में जाता है, तो ये जो एक स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, क्या ये इसकी तरफ पाकिस्तान कदम बढ़ा रहा है? तो कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई किया जा सकता है। उसकी जो इनिशियल डिस्कशन है वो इस मिलिट्री डेलीगेशन की तरफ से कंडक्ट की जा सकती है। तो इस मिलिट्री डेलीगेशन की बात करें जो कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में भेजा गया है, इसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के DG जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब। एंड उनके साथ फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के भी ऑफिशियल्स शामिल हैं और पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स भी शामिल है। लेकिन उनकी डिटेल्स जो है वो अभी पब्लिक में नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं उनका नाम पब्लिक में आया है, बाकी सब चीजें अभी कॉन्फिडेंशियल हैं। ये पूरा पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो कुछ ही देर पहले जो है वो ढाका के अंदर लैंड हुआ है और डायरेक्टली इनकी मुलाकात जो है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकरुज़्ज़मा के साथ हुई है। सो एक पाकिस्तान का ये हाई लेवल डेलीगेशन ऊपर से डायरेक्टली जाकर बांग्लादेश की जो टॉप मिलिट्री ब्रास है उसके साथ डायरेक्टली मीटिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एजेंडा है वो बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें ओवरऑल पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मिलिट्री कॉपरेशन है जो इतने सालों से सस्पेंड पड़ी है उसको दोबारा से रिवाइव करना और डायरेक्टली एक बड़े स्केल के ऊपर लेके जाना, स्ट्रेटेजिक स्केल के ऊपर लेके जाना, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मोर एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट है वो बांग्लादेश को फ्यूचर में प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी इस टाइम के ऊपर हम सिर्फ बांग्लादेश को एमिनेशन और दूसरा छोटा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसे डेलीगेशंस का जाना ये इस चीज को सिग्नल करता है कि ये जो कॉपरेशन है अब बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर शिफ्ट हो सकती है, जिसमें सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप के लैंड बेस्ड सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। एंड क्योंकि इस डेलीगेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसको रिसेंटली बांग्लादेशी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट मिली है, अप्रूवल मिली है एक 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की। तो बांग्लादेश एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर एक्टिवली फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स को लुक अपॉन कर रही है एंड डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उसको पिच किया जा रहा है, बिकॉज ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बांग्लादेश एयरफोर्स की एक नहीं बल्कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को एट ए टाइम पूरा करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इस प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है, टॉप नॉच कैपेबिलिटी आपको मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न BVR वॉरफेयर से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाती है एंड ऑब्वियसली जो बजट कंस्ट्रेंट इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश एयरफोर्स है उनके साथ भी पाकिस्तान जो है वो कंपनसेट कर सकता है, बिकॉज इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश करना ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है और यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, बिकॉज हमें नहीं पता कि कल को इंडिया के साथ हमारे क्या रिलेशंस होंगे, क्या हालात होंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में हम हालात जंग के अंदर हों। तो ऐसे में इंडिया को सराउंड करता एक एक कंट्री जो है वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे नेबरिंग कंट्री को अपनी साइड पर कर लेता है तो ये इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करेगी कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अलाइन हो रही हैं। इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश को मिलिटरीली सपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज फ्यूचर के अंदर क्रिएट कर सकती हैं। एक तो बांग्लादेश एज अ मुस्लिम कंट्री हमारा फर्ज बनता है उनको सपोर्ट करना, तो उनकी मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग होगी, फ्यूचर में इंडिया से पोज होने वाले थ्रेट्स को वो अच्छे तरीके से काउंटर कर सकेंगे एंड देन अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को इंडिया से थ्रेट पोज होता है तो ये एक्ट यहाँ पर काउंटर बैलेंसिंग का भी काम करेगा। एंड इंतहाई एक्सट्रीम और टेंस सिचुएशन के अंदर इवन इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिसेंटली स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट इंडिया के अगेंस्ट में शुरू हुआ है कि हालात जंग में ना सिर्फ इंडिया के ऊपर वेस्टर्न साइड से स्ट्राइक्स होंगी जो कि पाकिस्तान करेगा, बल्कि ईस्टर्न साइड से भी स्ट्राइक की तवक्को इंडिया की तरफ से रखी जाए, वहां से भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं मैनेज करके इंडिया के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट, एक बार फिर कहूंगा स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट। जी हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो रहे हैं और दोनों जो मिलिट्री देखें हाई लेवल का जो डेलीगेशन है पाकिस्तान का बांग्लादेश में जाना ये एक बहुत बड़ी खबर है और फिर जनरल वाकरुज़्ज़मा के साथ मुलाकात होना ये उससे भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है? धुआं निकल रहा है ना, कहीं से धुआं दिल्ली से निकल रहा है। आज मोदी जी को नींद नहीं आने वाली भाई, बताओ ना, बताओ नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।